नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 पे आते हैं। महापाषाण संस्कृति संबंध है तो लोहा से, ऑप्शन डी लोहा से। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन सी अतिरंजी खेड़ा से। प्रश्न नंबर 3 पर आइए। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और प्रश्न नंबर 4 पे नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी इन 3 मुख्य द्वार को ज्ञात द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया था, तो बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। ऑप्शन नंबर बी जिंक की कमी। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। पृथ्वी का जियायड आकार होता है, तो पृथ्वी का जियायड आकार होता है ऑप्शन ए घूर्णन के कारण। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत प्रभाव पर। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी ताराबाई ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन नंबर बी क्लाइव नजमुद्दौला शाह आलम किया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 पाते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पाते हैं। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। टिक और माइट वास्तव में
ऑप्शन वास्तव में है कीटवंशी। ऑप्शन ए कीटवंशी। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। भारत में हिंदू समवृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 19 हो गया। 20 पे आते हैं। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्कों को चलाए रखा। फिर से पढ़ देते हैं। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्कों को चलाए रखा था। तो ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। तो ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। दूध को निम्न विधि से एकरूप हेमोजीनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें से सभी सम्मिलित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? आप तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। चलिए ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति ए में है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी पास्कल के नियम से। चलिए प्रश्न में फिर से पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांतम है। तो ऑप्शन नंबर डी पास्कल का नियम से। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। मई 2023 में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी WHO। चलिए प्रश्न लंबा तो फिर से रिपीट कर देते हैं। मई 2023 में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी WHO सही है। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थे? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। तो ऑप्शन डी यंग का। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। किसने कहा था भारत का अर्थ संघात्मक राज्य है? किसने कहा था? तो ऑप्शन डी केसी हियर ने कहा था। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ऑप्शन बी दक्कन का पठार का। किसका भाग है? तो दक्कन
का पठार का। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। सूची 1 मुद्राएं को सूची 2 चलन का प्रमुख क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर कितना है दोस्तों? प्रश्न नंबर 31, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसको मिला लीजिएगा, प्रश्न नंबर 31 को। चलिए प्रश्न नंबर अब 32 पे आते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन डी में क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो सी में क्या है? तो पहला, बुल्गारियन लेखक जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता था। बिल्कुल सही है। और फिर क्या बोल रहा है? ये सी में यानी 3 में, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ये दोनों सही है। चलिए प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो ऑप्शन सी अहिंसा। 35 पे आते हैं। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते? ऑप्शन डी छिपकली में नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक ऑप्शन ए बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य में नहीं है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही थी। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। 1746-1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ऑप्शन डी लुई 15वां। ऑप्शन डी लुई 15वां। चलिए प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, ये सिक्किम में होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल बिल्कुल सही थी। इससे गलत कौन होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इस प्रश्न को दोबारा पढ़ देते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 पाते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं।
प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। 46 नंबर प्रश्न आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद। ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद। प्रश्न नंबर 48 पाइए। एक वर्धनता औरत का विवाह एक समान पुरुष से होता है तो उसके बच्चे क्या होंगे? तो ऑप्शन डी वाहक पुत्री और वर्धनता पुत्र होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49 पाते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उनचास नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। चलिए प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ऑप्शन सी पारसियों को नहीं करता है। प्रश्न नंबर 53 पाते हैं। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था मुगलानी बेगम। ऑप्शन सी मुगलानी बेगम। प्रश्न नंबर 54 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी नहीं बनाती है? ऑप्शन डी महानदी नहीं बनाती है। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। चलिए प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ऑप्शन डी अनंत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 57 पाते हैं। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? इस अभ्यास को आयोजन फ्रांस में किया गया था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 में क्या है? भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही? तो बिल्कुल ए और सी, 1 और 2 दोनों सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 पर आइए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। चलिए प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? यथोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? तो ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। प्रश्न नंबर 60 पे आइए। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। तो ऑप्शन बी दिसंबर से मध्य फरवरी तक। ऑप्शन बी दिसंबर से मध्य फरवरी तक। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। चलिए प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूची योजना रखी है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 सूत्री। प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 सूत्री। चलिए प्रश्न नंबर 63 पाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 के 1। प्रश्न नंबर 64 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में क्या है? प्रधान ऑप्शन ए में क्या है? प्रधान समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने किया था, बिल्कुल सही। आत्मीय सभा का ये बिल्कुल गलत है। भारतीय ब्राह्मण समाज का स्थापना केशव चंद्र ने किया था, बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया था? तुलसी राम ने किया था, ऑप्शन बी गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 65 पाते हैं। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुदृढ़ विकास प्रभाग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 66 पाते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी खोंद, ऑप्शन बी खोंद। चलिए अल्फाल्फा क्या है? तो घास है। प्रश्न नंबर 68 पाते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त परिणामित किया? तो ऑप्शन सी अजरबैजान और कजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 69 पे आते हैं। निम्न युगों में से कौन सम्मिलित है? यूएसए बेसबॉल सही है, जापान जूडो सही है, भारत हॉकी सही है, पाकिस्तान हॉकी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 पाइए। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन बी शेक्सपियर। चलिए 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र तारिख ए रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? तो अब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। प्रश्न नंबर 73 पाइए। भारत की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के रचयिता कौन थे? भारत की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव, प्रश्न सी सही है। 74 नंबर प्रश्न आइए। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका इनमें से सभी। पढ़ देते हैं। प्रश्न नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में क्या? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है, लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 में चांद विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ऑप्शन नंबर सी 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 3 सभी सही है। प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया की है। प्रश्न नंबर 76 पर जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर। चलिए प्रश्न नंबर 77 पाते हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट के से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का। प्रश्न नंबर 78 पर आइए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृति में टीका लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी बल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 79 पर आइए, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या है? तो ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। रूसो, अब 80 नंबर प्रश्न आते हैं, रूसो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी में है एक दार्शनिक, रूसो एक दार्शनिक था। प्रश्न नंबर 81 पाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 82 पाते हैं, प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं, निम्नलिखित में किन चित्रकारों को जहांगीर ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर सी में तो हो जाएगा क्या, उस्ताद मंसूर बिशन दास। प्रश्न नंबर 83 पाइए, निम्नलिखित में कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलिए प्रश्न नंबर 84 पाते, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो एनसी केलेकर को चुना गया, और 4 नंबर में क्या है, आरबी सेन को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 पे आइए, प्रश्न नंबर 85 पे आइए, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको से होता था, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको से होता था। 86 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कथन है नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जो राइन संघ कहलाता था। कारण आर, जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 87 पर आते हैं, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1892 में। प्रश्न नंबर 88 पर आइए, निम्नलिखित नहीं सॉरी प्रश्न नंबर 88 पर, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरियन सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। प्रश्न 79 पाइए, संघाई सहयोग संगठन सीएसओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। चलिए नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे दोस्तों चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब कर दें।